नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। तो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान होना है। अब से कुछ ही देर में वोटिंग भी शुरू होने वाली है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, दोपहर 3 बजे तक वोटिंग चलेगी। 47 जिलों की 106 जनपद पंचायतों में आज वोटिंग होनी है और वोटिंग शुरू हो चुकी है क्योंकि घड़ी में 7 बज चुके हैं और ये वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक निरंतर चलती रहेगी। और हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर पोलिंग बूथों के बाहर लोगों की कतारें लगनी शुरू हो चुकी हैं। 7 बजते ही पहला वोट पड़ेगा और 47 जिलों की 106 जनपद पंचायतों में वोटिंग है। आज 47 जिलों की 106 जनपद पंचायतों में वोटिंग है। कुल 23,967 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3,580 वोटिंग सेंटर संवेदनशील हैं, लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर 49,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। पहले चरण के वोटिंग के दौरान कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई थी, खासतौर से ग्वालियर चंबल अंचल में बूथ कैप्चरिंग की कोशिश वहां पर हुई और चुनाव को प्रभावित करने की भी कोशिश वहां पर हुई थी। फर्जी मतदान की भी कोशिश वहां पर की गई थी। पुलिस से झड़प भी हुई थी कई समर्थकों की। तो उस लिहाज से पहले से ही सतर्क कर दिया गया है पुलिस को, प्रशासन को। और तो वोटिंग शुरू हो चुकी है। 3 बजे तक मतदान होगा। 47 जिलों के 106 जनपद पंचायतों में वोटिंग आज होनी है। कुल 23,967 मतदान केंद्र बनाए गए। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख कर देंगे जबलपुर का, जहां पर पवन हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, जो आपके पीछे कतार नजर आ रही है वो बताती है कि लोगों में कितनी जागरूकता है, लोग कितने उत्साहित है वोटिंग को लेकर। जी बिल्कुल सुमित, और ये कतार जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 7 बज चुके हैं और जो अधिकारी हैं चुनाव कराने के लिए पहुंचे हैं, उन्होंने मतदाताओं को एक एक कर बुलाना शुरू कर दिया है। बैलेट पेपर से वोटिंग होना है, इसीलिए थोड़ा सा समय लग सकता है। पहला वोट डालने के लिए मतदाता जो है वो अंदर गए हुए हैं, बूथ के अंदर हैं, मौजूद हैं अधिकारी, उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं, उन्हें जानकारी दे रहे हैं। साथ ही ये तस्वीरें मैं एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। पूरा गांव ऐसा लग रहा है कि एक साथ सुबह से यहाँ पहुँच चुका है और वोट करने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। अपना बहुमूल्य वोट देकर अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है कि सुबह से ही लोगों ने अपने घरों से निकलकर वोट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, जो ये बताता है कि उन्हें भरोसा है। आज भी मतदान पर भरोसा है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है। और यहाँ पर चुनाव जब होते हैं तो वो किसी त्योहार से कम नहीं होते, और ऐसा ही त्योहार इस बार फिर त्योहार का दूसरा चरण है जिसमें लोग पहुंचे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। कुछ ही देर में पहले मतदाता बाहर निकलेंगे। हम प्रयास करेंगे कि उनसे जानने की कोशिश करें कैसा महसूस कर रहे हैं। काफी लंबे समय बाद वोट किया है उन्होंने। सुमित। बिल्कुल पवन, करीब 7 साल बाद वोटिंग हो रही है और जाहिर सी बात है 7 साल बाद वोट करने का मौका लोगों को मिल रहा है, तो खासे उत्साहित लोग नजर आते हैं। और जिस तरीके से प्रशासन ने जन जागरूकता अभियान चलाया था, उस अभियान का भी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले चरण में भी वोटिंग अच्छी हुई और उम्मीद है और तस्वीरें तो यही बताती हैं कि दूसरे चरण में भी वोटिंग खासी अच्छी होने वाली है। जी बिल्कुल, प्रशासन की यहाँ पर भूमिका अगर कहा जाए तो प्रशासन ने अपनी तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए, मतदान का महत्व बताने के लिए, विकास के कार्यों में मतदाता की क्या भूमिका होती है, ये तमाम बातें समझाने में सफलता हासिल की है। और यही वजह है बीते सालों की तुलना में इस बार जब ग्राम पंचायत का पहले चरण की वोटिंग हुई तो उसमें देखने को काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला। काफ़ी अच्छे जो प्रतिशत है मतदान का वो देखने को मिला है। साथ ही लोगों में अब जागरूकता ये भी बढ़ी है कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, गांव का सरपंच कैसा होना चाहिए। जब हम उनसे बात करते हैं तो उनकी जो वो अपने जवाब देते हैं सवालों का, तो उससे समझ में आता है कि लोगों को पता है कि सरपंच कैसा होना चाहिए, किस तरह के विकास कार्य उसे करना चाहिए, उसकी क्या जिम्मेदारी है, प्रशासन की क्या भूमिका होती है, शासन की क्या भूमिका होती है। तो ये तमाम बातें हैं जो लोगों को अब समझ में आने लगी हैं। एक दौर था जब लोगों को पता नहीं होता था सरपंच कौन होता है, उसके क्या काम होते हैं, वो केवल भावनाओं में बहकर
या व्यवहार के संपर्क में आकर के संबंधों के आधार पर वोट देते थे, लेकिन आज जो मतदाता है वो व्यक्ति को पहचानता है, उसको परखता है, उसको जानने की कोशिश करता है कि ये विकास के कार्यों में कितनी भूमिका निभाएगा, गांव के और गांव के लोगों के विकास के लिए किस तरह से काम करेगा। तो ये तमाम बातें हैं जिसको ध्यान में रख कर के मतदाता जो है अपना जनप्रतिनिधि चुनता है, शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी जगह ये बातें मायने रखती हैं। जनप्रतिनिधि चुनना 5 साल के लिए हमारे देश में पंचवर्षीय की योजना रहती है, तो 5 साल जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है वो जनता की सेवा करता है। अब वो सेवा करेगा या उस सेवा की आड़ में अपना फायदा, अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा, ये तमाम बातों को लेकर के मतदाता जागरूक है और उस बात का भी ध्यान रखा जाता है। सुमित। बिल्कुल पवन, अगर वोटिंग के लिए महिलाओं और पुरुषों की तुलना की जाए तो जो पुरुषों की लाइन है, महिलाओं की जो लाइन है वो पुरुषों की तुलना में बराबरी से नजर आती है, दोनों की लाइनें बराबर नजर आती हैं। तो कह सकते हैं कि महिलाओं में दूसरे चरण में भी काफी उत्साह नजर आता है वोटिंग को लेकर। बिल्कुल, महिलाएं जो है किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चूंकि अभी कुछ देर पहले हमारे साथी ने भी बताया था कि जब गांव का विकास नहीं होता है या गांव में किसी भी प्रकार की समस्या होती तो महिलाओं को भी उससे दो चार होना पड़ता है, यानी सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसमें पुरुष और महिला दोनों प्रभावित होते हैं। खासतौर पर घरेलू जो महिलाएं होती हैं, गृहिणियां होती हैं, उन्हें पीने के पानी का इंतजाम करना, परिवार के उपयोग के लिए पानी का इंतजाम करना, ये तमाम समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ा। और इस बार की भीषण गर्मी ने भी लोगों को इस बात का एहसास कराया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है, खेती के लिए पानी की व्यवस्था करना सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। तो ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर के लोग जागरूक हैं, महिलाएं भी खासी जागरूक हैं और उन्हें पता है कि बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पेयजल की व्यवस्था के लिए, सड़क हो या नाली हो या आने वाले भविष्य में जिन चीज़ों की जरूरत पड़ना है उसके लिए जनप्रतिनिधि होना बेहद आवश्यक है। जनप्रतिनिधि की भूमिका सिर्फ गांव का विकास नहीं बल्कि जनता की आवाज़ को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने में भी सरपंच और जो पंच होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गांव के लोगों को एकजुट रखना, ये तमाम व्यवस्थाएं करना सरपंच का काम होता है, सरपंच गांव का मुखिया होता है। तो ये तमाम बातें हैं जिनसे लोग परिचित भी हैं और जिनका महत्व भी जानते हैं और यही कारण है कि महिला हो या पुरुष सभी वोट देने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है पवन, मैं लौटूंगा आपके पास और जब लौटूंगा तो चाहेंगे हम कि कुछ लोगों से आप बातचीत करने की कोशिश करें। नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव जुड़ गए हैं, आइए नर्मदापुरम का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, किस पोलिंग बूथ में आप मौजूद हैं और क्या कुछ वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी? शैलेंद्र। दूर से देखा मैंने जी। यदि नर्मदापुरम की बात की जाए तो पंचायत चुनाव के दूसरे फेज का मतदान शुरू हो चुका है। इस फेज में सिवनी मालवा और पिपरिया की सिवनी मालवा की 96 पंचायत और पिपरिया की 53 पंचायतों के लिए मतदान होना है, जिसमें जिला पंचायत के 5 सदस्य और जनपद के 41 सदस्य चुने जाएंगे। कुल मिलाकर के 2,12,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस समय हम सिवनी मालवा के रतवाड़ा मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, जहां पर तकरीबन 500 की जो आबादी है वो मतदान करने वाली है। अभी चूंकि बारिश का दौर भी शुरू हुआ है जिले में और अलसुबह है, इसलिए फिलहाल लंबी कतारें नहीं लगी हैं, लेकिन धीरे धीरे मतदाताओं का मतदान केंद्र पर आना शुरू हो चुका है। अभी क्या तस्वीरें हैं शैलेंद्र, क्या वोटिंग शुरू हो चुकी है? क्योंकि 7 बज चुके हैं। जी, वोटिंग शुरू हो चुकी है। मॉक कॉल के बाद यहां पर वोट शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे जो ग्रामीण मतदाता हैं वो भी मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। पर अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि बहुत लंबी कतारें लग गई हों, क्योंकि अलसुबह का समय है जैसा मैंने आपको बताया। और अभी हाल ही में जिले में 2 दिन से बारिश शुरू हुई है, बीती रात भी तेज बारिश हुई है, इस कारण से धीरे धीरे मतदाताओं का आना शुरू हुआ है। निश्चित तौर पर जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। नर्मदापुरम से लगी जो ग्राम पंचायतें हैं शैलेंद्र, उनकी मूलभूत जरूरतें क्या हैं? कौन कौन से मुद्दे हैं इन ग्राम पंचायतों में? उन मुद्दों को लेकर ग्रामीण आज वोट करने आएंगे मतदान केंद्रों में, मैं जानना चाहूंगा आपसे।
जी, नर्मदापुरम जिले की यदि बात की जाए तो मूलतः कृषि प्रधान जिला है और कृषि से जुड़ी हुई जो मूल समस्याएं हैं बिजली की, पानी की, वो ही हैं। चूंकि तवा डैम की नहरों से अधिकांश क्षेत्रों में पानी पहुंचता है और ये सिवनी मालवा का एरिया है, इसके बहुत सारा क्षेत्र जो है वो टेल एरिया में आता है, तो एक बड़ा मुद्दा जो है वो पानी खेतों तक आसानी से पहुंचे, ये ग्रामीण मतदाताओं का मुद्दा रहता है। बिजली की समस्या हाल ही में कुछ ज्यादा हुई है, तो बिजली की समस्या का निराकरण भी हो और इसके साथ ही जो बुनियादी सुविधाएं हैं ग्रामीण मतदाताओं की, वह भी जरूरत होती है। बिल्कुल शैलेंद्र, पहले चरण में हमने देखा था कि मतदान प्रतिशत काफी अच्छा था। दूसरे चरण में क्या कुछ उम्मीद है, कितना फीसदी मतदान हो सकता है दूसरे चरण में भी, क्योंकि पहले चरण में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और पुरुषों ने भी और सभी वर्ग ने। दूसरे चरण में क्या आसार नजर आते? जी, प्रशासन ने जो तैयारियां की हैं, प्रशासन का अनुमान है कि तकरीबन 60% से ऊपर मतदान प्रतिशत ओवरऑल रहने वाला है और उसकी तैयारियां की जा चुकी हैं। और जो मतदाताओं का रुझान है, चूंकि ग्राम की सरकार है, ग्राम स्वराज की अवधारणा को लेकर के ये चुनाव हो रहे हैं, तो जो मतदाता हैं वो बेहद जागरूक नजर आ रहे हैं और तकरीबन 60% से ऊपर जो मतदान है वो जाने की संभावना है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है शैलेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा और जब लौटूंगा तो चाहूंगा कि आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं तो आप उनसे बात करने की कोशिश करें। खरगोन का रुख कर लेते हैं जहां पर आशुतोष शुक्ला मौजूद हैं। आशुतोष पुरोहित मौजूद है, माफ कीजिएगा। आशुतोष, किस पोलिंग बूथ पर है आप अभी और क्या कुछ तस्वीरें वहां की? वोटिंग शुरू हो चुकी है? वैसे ही उत्साह देखा जा रहा है। जिस प्रकार से खरगोन जिले में महेश्वर और बड़वा 2 विकासखंड है, इसको लेकर आज चुनाव किए गए। कुल 689 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आज 176 सरपंच, 461 पंच, 8 जिला पंचायत सदस्य और 49 जनपद जो सदस्य हैं उनके भाग्य का फैसला होना है। तो सुबह से ही आप देख सकते हैं मेरे पीछे भीड़ भी है और लोग लगातार जो है मतलब आ रहे हैं और अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। सुमित, मैं आपके साथ ये बताना चाहूंगा कि प्रशासन के द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को कराने को लेकर व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई है। और देखा जा रहा लोगों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई? देख ले, आप खुद ही देख रहे हैं, अभी सुबह 7:10 हुए शायद 5 बजे से हमारी पेट्रोलिंग, मोबाइल लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। 5 स्तर की सिक्योरिटी हमने लगाई है। सारे सीनियर ऑफिसर्स राउंड पे हैं, एडिशनल एसपी, डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं। करीब 78 सेक्टर मोबाइल्स हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी राउंड पे हैं। पूरी व्यवस्थाएं की गई, लोगों में काफी उत्साह है। 7 बजे से ही लाइनें लगना शुरू हो गई हैं। हम लोग लगातार राउंड पे हैं, कलेक्टर साहब भी राउंड पे हैं, तो अच्छे तरीके से लोग मतदान करें, स्वतंत्र मतदान करें, इसी पूरी व्यवस्था है। लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, जिस प्रकार से जो सुबह से ही लाइन लग रही है, तो इसको किस प्रकार की देखते हैं सर? पंचायत इलेक्शन डेमोक्रेसी का बहुत बेसिक इलेक्शन है। इसमें लोग 1 to 1 कनेक्ट होते हैं और ग्रामीण इलाके हैं, इसलिए लोग सुबह से ही मतदान की लाइनों में लग जाते हैं और ये लाइनें खत्म नहीं होंगी, लंबी लाइनें लगेंगी। अभी हमने जितने मतदान केंद्रों भ्रमण किया, सभी जगह लाइनें लगी हुई और लोगों में भारी उत्साह है, क्योंकि अब लोग सभी कैंडिडेट्स को जानते हैं और इसमें पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं, तो एक अच्छा त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट होता है। पिछला फर्स्ट फेज जो था वो भी आपने देखा काफी अच्छे संपन्न हुआ था और सेकंड फेज की हमें पूरा विश्वास है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ये थे एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव, जिनका सीधा और साफ कहना है कि लोकतंत्र का जो ये महापर्व है, इसमें हर कोई अपनी आहुति डालना चाहता है। सुमित, बिल्कुल आशुतोष, पहले चरण में हमने देखा था कि काफी अच्छा मतदान प्रतिशत रहा था। इस चरण में क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि पहले चरण में महिलाओं ने भी काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था इस प्रक्रिया में। इस बार क्या उम्मीद है, कितना हो सकता है वोटिंग प्रतिशत? 100 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार का प्रचार करना, मैं बताना चाहूंगा ये चुनाव है, गांव की सरकार लोगों को चुनना है, स्थानीय जो गांव के प्रतिनिधि उनको चुनना है, तो इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। और जिस प्रकार से पहले चरण में जो मतदान का प्रतिशत रहा है वो करीब 76 से 77% के बीच में गया था, तो अभी जिस प्रकार से हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई तो उनका ये मानना है कि प्रतिशत और बढ़ेगा और लोगों में जो उत्साह है वो लगातार जारी है। सुमित, ठीक है
जबलपुर का रुख कर देते हैं, पवन मौजूद हैं। पवन, कितना उत्साह लोगों में देख रहे हैं आप, और क्या कुछ अभी की तस्वीर, क्या कुछ हलचल वहां पर? जी बिल्कुल, उत्साह चरम पर कह सकते हैं, क्योंकि सुबह से ही 6 बजे से लोग पहुंच गए। हमारे साथ एक दादाजी हैं जो वोट डालने के लिए आए थे। दादाजी, मैं चाहूंगा कि 1 मिनट आप उंगली दिखाइए अपनी कि किस तरह से वोट किया है। आइए ना, आइए। ये हमारे साथ में एक दादाजी हैं, ये वोट करके आए हैं और ये देखिए कि इन्होंने वोट किया है, और इतनी उम्र में भी सुबह से वोट करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। दादाजी, क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? काफी लंबे समय बाद वोटिंग हो रही है। मैं तो यहाँ शिक्षक था, मेरी 80 साल की उम्र है, और अब मैं क्या बताऊं। गांव में बहुत सारे काम हो चुके हैं, बहुत सारे काम बाकी रहते हैं, विकास निरंतर चलता रहता है। कौन से काम आपको लगता है जो अब होना है गाँव? हमारे तो समझ में नहीं आता क्या काम होना है। कहीं की मिट्टी पड़ेगी, कहीं कुछ होगा। अब जो जनता कहेगी वो करेंगे सरपंच। सड़क तो बनी गई। गांव के विकास से अभी तक के जो विकास काम हुए हैं उससे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। तो ये हैं हमारे साथ गांव के बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर जिनका कहना है कि वो काफी कुछ विकास कार्य हो चुके हैं और काफी संतुष्ट भी हैं और वोट डाल के आए हैं। तो ये सबसे पहले वोट डाल के आने वालों में से एक हैं जो अपना वोट डाल के आए हैं, और अब उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो सरपंच बनेंगे वो और भी विकास के कार्य करेंगे। सुमित, ठीक है, लौटूंगा पवन में आपके पास। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं, नर्मदापुरम में हैं वो अभी। शैलेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें अभी देख रहे हैं आप, और क्या लोगों की अभी आपको भीड़ देखने को मिली? क्या लोगों को आने का सिलसिला शुरू हुआ? बिल्कुल, यदि रतवाड़ा मतदान केंद्र की बात की जाए तो आप देखेंगे मेरे ठीक पीछे मतदान केंद्र है, और मतदान केंद्र पर लोगों की कतारें लगना शुरू हो गई हैं। महिलाएं भी पहुंच रही हैं और मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, हमने देखा था पिछली बार महिलाओं का भी काफी ज्यादा प्रतिशत रहा था, वोटिंग में हिस्सेदारी उनकी काफी रही थी। तो इस बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि महिला प्रत्याशी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, महिला मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे इस बार भी। जी निश्चित तौर पर मतदान केंद्र की जो कतार है उसमें महिलाओं की संख्या फिलहाल तकरीबन 12-15 मतदाता जो है वो यहाँ मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। तो उनमें से तकरीबन 5 महिलाएं हैं। तो इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अपने सरपंच के चुनाव हैं, पंच के चुनाव हैं, जनपद और जिला पंचायत के चुनाव हैं, तो उन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए महिला मतदाता जो हैं उनमें भी खासी जागरूकता है और उत्साह के साथ वो मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पहुंच रही हैं। अभी चूंकि वोटिंग की प्रक्रिया जस्ट शुरू होने जा रही है, तो लिहाजा धीरे धीरे मतदाताओं का मतदान करने के बाद केंद्र से बाहर निकलना शुरू होगा। हम उनसे जानेंगे भी कि किस प्रकार वो यहाँ पहुंचे हैं, किन मुद्दों को लेकर के पहुंचे हैं, और जो ग्राम सरकार बनने वाली है उसको लेकर उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। मतदान शैलेंद्र का 7 साल बाद मतदान करने का मौका लोगों को मिल रहा है। 7 साल बाद, करीब 7 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है उत्साहित हैं लोग, और कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तरफ से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उस अभियान का भी असर हमें देखने को मिला पहले चरण में, और उम्मीद है कि दूसरे चरण में भी वोटिंग फीसदी ज्यादा होगा। इस अभियान का असर और लोगों की जागरूकता का असर हमें देखने को मिलेगा। शैलेंद्र जी निश्चित तौर पर चूंकि जो कोरोना काल था और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया उसके कारण रुकी हुई थी, तो अपने जो ग्राम की सरकार है या पंचायत जिसे कहना चाहिए, उसके चुनाव डिले हुए हैं, और इस दौरान जो विकास की उम्मीदें थी लोगों की वो काम कुछ न कुछ रूप से प्रभावित हुए हैं। तो बड़ी संख्या में लोग इसी बात को लेकर के पहुंच रहे हैं कि उन्हें जो 5 साल बाद जो मतदान का अधिकार हर साल मिलता है वो किसी कारण से डिले हुआ था, तो सभी अपना जो मतदान का मताधिकार का प्रयोग है वो कर सकें और अपनी जो स्थानीय सरकार है उसका निर्वाचन कर सकें, जिससे स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उनका निराकरण उसी लेवल पर हो सके। पवन, आपके पीछे हम लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। अच्छी खासी भीड़ हम देख रहे हैं, महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं, पुरुष भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं। तो हम कह सकते हैं ये तो अभी शुरुआत है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये कतार और भी ज़्यादा लंबी होगी, लोगों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब इस बार भी वोटिंग फीसदी काफ़ी अच्छा रहने वाला है वहाँ पर।
बिल्कुल सुमित, जबलपुर में जो है लोगों में जागरूकता है। हम अभी चर्चा भी कर रहे थे कि लोगों ने तमाम बातों को समझने का प्रयास शुरू कर दिया और काफ़ी लोग समझ भी चुके हैं कि महत्वपूर्ण क्या है मतदाता के लिए, क्या ज़्यादा जरूरी है, क्या उसकी भूमिका है लोकतंत्र में। तो ये तमाम बातें हैं जिनके कारण ये तस्वीर देखने को मिल रही है। मैं एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से मतदान केंद्र पर सुबह से जो भीड़ लगी है उसकी तादाद क्या है, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि ये एक बार फिर आप देखें और ये लाइन जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, यानी मतदाताओं का जो रुझान है या जो कहें कि उनका उत्साह है, वो उत्साह धीरे धीरे चरम पर पहुंच रहा है और सभी वोट डालने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं और अपने काम पर निकल जाते हैं। खेती किसानी और मजदूरी से जुड़े हुए लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और उनके सभी के काम सुबह से ही शुरू होते हैं और यही वजह है कि लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं और अपने काम पर जाने के पहले ही अपना वोट डालकर जाना चाहते हैं ताकि उनका जो मतदान है वो भी हो सके और साथ में उनकी भूमिका जो है वो लोकतंत्र के प्रति भी निभा सके और अपनी दैनिक जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है, जो रोजगार है, व्यवसाय है, उसमें भी अपना समय पूरा दे सकें। यही कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में जब वोटिंग होती है तो सुबह से ही कतारें देखने को मिलती हैं, जो दोपहर होने तक अधिकतर लोग जो वोट डालने वाले होते हैं वो सभी वोट करके अपने काम पर जा चुके होते हैं। सुमित, चलिए ठीक है, तो लगातार हमारी नजरें बनी रहेंगी पंचायत के दंगल पर। आप भी नजरें लगातार बनाए रखिए। फिलहाल आपका